Bhumika ji, please come on screen. Piyush, please come on screen. Shweta, please come on screen. Shashi aunty, request you to please come on screen. Good evening, guys. Good evening, Tushar ma'am, Sunana ma'am. Evening. Evening, Piyush. Just give me 5 minutes. I'm coming on Yeah. screen. And Shweta Sharma is from Delhi. Oh, अच्छा okay. She is Right. good friend. She is very, very, very good friend of mine. And I just discussed all of about a reading session with her today in the afternoon. Mm-hmm. मैं All मैं right. दਸਿਆ मैं दਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शख्सियतां आनी है ठीक है, मतलब पीयूष ना लेग पुलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। चलो आपने लेग पुलिंग करी है, बट we'll take it in a positive way. We नहीं accept, leg pulling किसकी बर्थडे आज? गुड इवनिंग। we accept that honor. Good We accept evening. that. Thank you for that honor. नहीं Yeah. लेग पुलिंग सुनैना मैम की अकॉर्डिंग है ना मेरे से नहीं मैं हमें कोई भी कुछ करता है तो अभी हम उसको we just take it in a positive way. आपका That's इंटेंशन why जो I'm मर्जी हो, saying. but we take it in a positive way. That's why I'm saying. Let's just accept that honor. Yes. Yeah. Thank you. Thank you, and welcome Shweta to our reading club. Shweta, does she know that which book are we reading? Yeah. She knows. I discussed about autobiography of Yogi. Okay, right, right. Is she comfortable to talk? हाँ श्वेता, if you are not able to come on screen, please, I would be glad if you just reply them. मतलब श्वेता से Maybe बात कर रही, पीयूष से बात करके भी श्वेता का रिवर्ट आएगा। हेलो अलका जी। No problem, Piyush. Whenever she's comfortable to talk with us, we would be most glad to have a conversation with her. But anyways, thank you, Shweta, for joining us. Thank you. Ji, Alka ji, how are you? Welcome. फाइन। Sapna ji, good evening. Welcome, Dr. Yogini. Good evening, everyone. Very evening, nice. Sapna Lovely ji. to see you. Same here. Good. Looks good when I see people on screen. Good evening. Thank you. Dr. Yogini, can you please come on screen? Alka ji, Bhumika ji आज कैसे off screen कैसे? बढ़िया बढ़िया। ऑन स्क्रीन आ जाते हैं। हाँ जरा वो थोड़ा टाइम हो रहा था तो थोड़ा डिनर करने में लगे थे, थोड़ा सा भी वैसे कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। प्लीज हैव इट भूमिका जी, प्लीज हैव इट। आप कर ले डिनर और फिर चाहे आप ऑन स्क्रीन आ जाएं। ठीक है, ठीक जी मैं सुन रही हूँ आप लोगों का। जी, थैंक यू। थैंक यू जी। नहीं यार, सपना जी बड़े अलग लग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल गुजराती कुर्ती पहनी है। You are looking very colorful. यस, नाइस। इसमें वो काऊ वगैरह सब अहमदाबाद और राजस्थान का जो रहता है ना ट्रेडिशनल, वो दिखाई देगा आपको। अरे वाह, that's why you are looking वेरी different. नाइस। यस, थैंक यू। परसों नहीं हुआ था ना सेशन, मंडे नहीं, को? परसों we didn't have. Yes, we didn't have. मैं ऐसे लैपटॉप खोल के बैठी हूँ। मैं भी बहुत देर खोल के बैठी रही, पहले कोई आ गया, फिर उसके बाद बहुत अच्छा, देर आप बाद मैसेज, आपका आप ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं बहुत पढ़े? देर बाद वो आपका मेरा इनसिंक में मैसेज आया हुआ था जी, तो आप मैं तो टाइमली मतलब आई हाँ, इट वो ऑन मैंने ना पहले जैसे खोला तो कोई आ गया, मैंने फिर पॉज कर दिया, मैंने कहा भी ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, नहीं आप एक बार जरूर वैसे देख लिया करें मैसेज, वैसे तो हम नहीं करते बस। ग्रुप में था, क्योंकि मैंने तो वो वाले जो आपका माइंड ओपन वाला है उसमें देखा नहीं था। अच्छा, इनसिंक में था। हाँ इन सिंक में रहा होगा। माइंड ओपनर को एक्चुअली हाँ, सुनैना मैम जो है वो ऑर्गेनाइज एंड टेक केयर करती है, उसको लीड करती हैं। तो मैं बार बार वही माइंड ओपन वाला देख रही थी, मैं ना पर्सनल भेजती है वो देख रही So थी, फिर sorry मैसेज। for the inconvenience. Actually, मैं बहुत ज्यादा occupied थी that day. I'm कोई really बात sorry for that, for the नहीं, inconvenience. वो इसके लिए परसों मेरे को ज्यादा था कि इसके पहले 2 क्लासें मैंने ना ऐसे ही चलते फिरते सुनी थी, और एक फ्राइडे तो मैं बिल्कुल ही, कोई आ गया था इंडिया से तो शॉपिंग कराने लेके गई थी, तो इसके लिए मुझे Okay. ये था कि परसों की क्लास तो मुझे अटेंड करनी ही है। अच्छा, आप इंडिया वालों को शॉपिंग कराते हो तो हम आ जाते हैं दोबारा। कुछ कुछ नए लोग होते हैं ना जो बिल्कुल
जिन फर्स्ट टाइम आते हैं दुबई, तो उनको गोल्ड वगैरह की, जैसे क्लोज ही फ्रेंड थी मेरी, तो उसको थोड़ा हेल्प चाहिए था। अरे नाइस। वैसे सपना जी कहाँ से, दुबई में कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए? मैं 2 बार मीना गई हूँ, बाजार। पर तब तो आपसे जान पहचान नहीं थी। अभी आप इन्हीं के घर जाना, शी विल बी अ गुड होस्ट। नहीं, गोल्ड की तो देखो मीना मीना बाजार में ही मिलेगी आपको, जो हमारी इंडियन चॉइस होती है। बाकी तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मॉल वगैरह में ब्रांडेड चाहिए तो वहां मिल जाएंगे। जैसी आपकी चॉइस है, फिर उस हिसाब से शॉपिंग होती है। आई बॉट द सेम डे, जब मैं आपको सपना जी मिली थी दुबई में, वही आई सेम डे आई बॉट इट। आई बॉट द मोबाइल एंड द गोल्ड, बोथ थिंग, वही मीना बाजार। हाँ, यस। मोबाइल भी शायद मीना बाजार से ही मिलते हैं, मैं हमने भी लिए थे। मोबाइल के वहां पे स्टोर्स हैं, एंड आई हाँ हाँ, और मीना बाजार से पाकिस्तानी सूट ज्वेलरी भी अच्छे ली थी मेरे मिलते हैं साथ। मीना बाजार में। ऑल राइट, वेयर इज मोनिका जी एंड शीतल आज? सुना है ना? Let me call them. या प्लीज। एंड हाउ इज योर लर्निंग गोइंग बाय द वे विद द बुक? तुषार जी, आप पिछला 2-3 दिन वो रिपीट कर देंगे? मैं भी नहीं थी क्लास में पीछे। पिछला वाला अलका जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर किया। हाँ, वो मैंने देखी, वो भी अभी मैंने चेक नहीं किया। हाँ, आई हैव मैं शेयर कर द नहीं पाई रिकॉर्डिंग क्योंकि विद मैं यू। बेंगलोर में थी, अब मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ, तो मैं अच्छा, थोड़ी ऑक्यूपाइड सर, थी। मैंने भी आपको मैसेज भेजा था, आपने शायद देखा नहीं। मैंने भी वो वन डेट डाली थी, आई एम कौन सॉरी कौन टू सा हैव मेरा मिस्ड। मिस हुआ है। सपना जी आपने, हाँ, वन सेकेंड, मैंने वन मोमेंट, आई एम सो सॉरी इफ आई हैड मिस्ड इट। Yeah, 1 March video and yesterday video. Okay, okay, right. I will share that. Yesterday यानी 8th April का और 1st March का, I'll do that for you. यस्टरडे मीन्स सैटरडे को मैसेज किया, यानी फ्राइडे वाली। हाँ, 9th April को आपने मुझे वेंसडे को। भैया महाराष्ट्र नगर है ना, हाँ उधर जाने का है। Oh, it's going traffic, going home. One moment. Sync. Okay, so Alka ji, as you said, and those who probably missed it, जो हम शेयर कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी शेयरिंग हमारी इस बारे में आई थी कि वी शुड कंट्रोल द अवेयरनेस, मतलब माइंड जो है हमारा, वी शुड फोकस एंड वी कैन नेवर कंट्रोल आवर माइंड। हम कहते हैं ना, माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, तो माइंड को कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं तो थॉट उसका जाएगा। आप उसका थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस थॉट की अवेयरनेस कहाँ पे, उसको देख सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। थॉट, माइंड को कभी भी, या थॉट को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी अवेयरनेस को शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप रील्स देख रहे हो या आप कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आपका थॉट और माइंड तो चल रहा है, आप उसकी अवेयरनेस कहाँ पे जानी चाहिए कि रील्स बंद करके बुक में लगानी है, तो आप उसकी अवेयरनेस को, आप उसको चेक कर सकते हो कि वो कहाँ पे होनी चाहिए। एंड आई वाज गिविंग द सेम एग्जांपल द अदर डे आल्सो कि देयर इज अ सेंट, अ योगी, अ सीयर विद द नेम दंडापानी, DANDAPANI। उनका सेम, मैंने बोला था कि उनका सेम कोर्स ही चलता है इसी पे कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द अवेयरनेस ऑफ योर माइंड। माइंड कहाँ है वो नहीं कर सकते आप, उस माइंड की अवेयरनेस को आप इधर उधर कर सकते हो, that you can do. Yogini ji is writing, मन is to be controlled by बुद्धि, wisdom. तो जो आपका मन है वो आपकी wisdom, intellect से कंट्रोल होता है, that's so true. तो जो हमारे लास्ट सेशन थे, they were more focused on how that you should be controlling the awareness of your mind rather than focusing on controlling your mind. कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल तो शीतल, इफ आई रिमेम्बर, शीतल ने भी हमारे जो पिछले सेशन थे, तो उसने बोला था कोई भी इमोशंस या कोई भी चीजें आ रही हैं, ये नेचुरल होती हैं, एंड यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज द फीलिंग्स दैट यू हैव एवरी टाइम। कोई भी इमोशन आ रहा है, चाहे वो एंगर का, जेलसी, हेटेड, कुछ भी आता है, तो यू शुड फ्रीली एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दोज इमोशन इन योरसेल्फ, बिकॉज दीज आर नेचुरल इमोशन। और ये ऐसे नहीं कि बैड इमोशन है या गलत इमोशन है, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एक्नॉलेज करो और उसको एड्रेस करो, दैट शुड बी डन। जब भी आपके साथ, जब भी किसी भी मोमेंट पे या पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी इमोशंस आ रहे होते हैं। सो द लास्ट सेशन पर रिलेटेड टू या इट्स 10:07, तो लास्ट सेशन जो थे, जो हमने कवर अप किए थे, उसमें ज्यादा बातें जो हो रही थी वो माइंड पे, कि आपकी अवेयरनेस जो है माइंड पे, आपको अवेयर होना चाहिए कि आपका माइंड कहाँ भाग रहा है, कंट्रोल नहीं करना है,
उसको डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट करना है कि कहाँ जा सकता है. That can be done. So I think it's 12 past 7. We can start with the reading. Monica ji is already here. Yeah. Okay, I'll just share with the Hindi and English book. One moment. अगर सब लोगों को कंफर्टेबल हो तो सिर्फ हम हिंदी भी कर सकते हैं ना? Yeah, I think हिंदी तो सब सब हिंदी वाले ही हैं actually. क्योंकि पहले वो आते थे ना जो नहीं, हमने दूसरे उनके लिए भी शुरू नहीं किया था. द रीजन वी स्टार्टेड इन इंग्लिश वाज कि जो इससे पहले में हम बुक कर रहे थे इन सिंक में, वो थी यूनिवर्स हैज योर बैक. उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे मेरे साथ, वो हम लोग इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल थे. तो जब हमने पोल किया तो ज्यादा ये निकल के आया था कि इंग्लिश में ही टेकअप करते हैं. बट व्हेन वी स्प्रेड आउट द मैसेज, तो उसके बाद जो लोग जुड़ने लगे, वो हमने देखा कि वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं. तो इंग्लिश क्योंकि हमने शुरू से डिसाइड किया था, तो इंग्लिश चलने थी. फिर डॉक्टर बैथ आई तो फिर ये हो गया कि नहीं, इंग्लिश तो जरूरी ही है क्योंकि वो भी सेशन में है. और उसके बाद साउथ के बहुत, जब शुरू में सेशन हुए थे हमारे 2 4 5 सेशन, तो साउथ के बहुत लोग थे, मतलब लाइक बैंकिंग फ्रेटर्निटी से थे. तो वो टाइमिंग थोड़ा सा क्लैश कर जाता है, बट दे वर वेरी ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक. और कुछ टाइम उन्होंने किया भी, बट क्योंकि बैंकिंग का टाइमिंग जो है बहुत टायरिंग हो जाता है, सो देन दे हैड टू मैं लीव द ग्रुप. नॉट इसलिए कह रही थी जी, कि इससे फिर थोड़ा जल्दी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए. वी कैन डू सो. ये भी हम टेकअप कर सकते हैं कि जब डॉक्टर बैथ अगर जिस दिन आते हैं तो हम वो कर सकते हैं. आई थिंक दैट कैन बी टेकन. व्हाट डू यू से सुनैना? Yes, I think if everybody is okay with this, because I think अभी जो भी लोग आ रहे हैं तो वो हिंदी ऑडियंस ही हैं सब लोग. तो I think we can take up when people are here. I mean, specifically they want us to read in English, so we Yeah. can take up that day. I think, yeah, we All can do right. that. So is my Hindi screen visible now, right? Yes, this is very much So visible. who's gonna take up? Sunita, are you reading? Or Yeah, Hindi? I'll read that. कौन से पैराग्राफ में? शास्त्रों के अध्ययन का. अच्छा. शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे. स्थान था पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम, जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू बल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया. उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी, प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी. डबरू बल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था. पावन श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी. वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे. फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया. अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया. निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया. अंततः गुरु ने कहा, अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया? जी गुरुदेव. शिष्य मंडली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया, नहीं, पूरी तरह से नहीं. उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से इस भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है. फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला. तत्पश्चात गुरु ने शिष्य को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, थोड़ा सा नीचे करें, स्क्रॉल करें. उन्होंने कहा, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं, यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं. मोनिका जी, यू वांना एक्सप्लेन फ्रॉम हियर? क्या करना चाहते हैं? जी मैम. या जी. जी, शास्त्रों के अध्ययन का से हम पढ़ेंगे. हाँ जी. शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव वो श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं. ऐसा अनुभव उनको हुआ होगा, यानी कि जो भी उनका पास्ट रहा उसमें इनके साथ इन्होंने समय बिताया होगा, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं. वो बताते थे कि एक पूर्वी बंगाल में वन में स्थित एक आश्रम था, जहाँ पर एक विख्यात गुरु श्री डबरू वल्लभ जी, जिनका नाम उन्होंने डबरू वल्लभ जी बताया है,
कि एक पद्धति को उन्होंने देखा कि वो कैसे प्रभु के साथ कनेक्शन करते हैं या भगवत गीता को कैसे पढ़ते हैं या क्या उनका ढंग होता है। उनकी पद्धति सरल भी थी और कठिन भी थी, और प्राचीन भारत में ऐसी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। अब वो क्या पद्धति थी उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वल्लभ जी एक एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को ले जाते थे और अपने पास बैठा लेते थे। फिर वो पावन श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली रहती थी। अब देखिए, कहीं से भी घूम फिर के हम भगवत गीता पे ही आ जाते हैं। भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी और वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को सिर्फ देखते रहते थे, स्थिर दृष्टि से, यानी कि एक टक देखते रहते थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आधा घंटा और बीत, यानी कि आधा घंटा देखा, फिर आधा घंटा आंख बंद करके वो बैठे रहे। फिर गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया, उस श्लोक के बारे में बताया, और निश्चल अवस्था में फिर उन्होंने 1 घंटे तक ध्यान किया, यानी कि उस श्लोक को आत्मसात किया, उसके अर्थ को आत्मसात किया। और फिर गुरु ने कहा कि आप लोग को ये श्लोक समझ में आ गया? सवाल किया उन्होंने उनसे। थोड़ा सा आगे करेंगे तुषार में। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या आपको ये श्लोक समझ में आ गया, आत्मसात किया आपने इसको? तो जी गुरुदेव, शिष्य मंडली में से एक ने उत्तर देने का साहस किया। उन्होंने साहस वर्ड यूज किया है, बाकियों की जबान तो बोल नहीं पाई। एक व्यक्ति बोला कि नहीं, पूरी तरह से नहीं, हम इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो उन्होंने बोला इस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो, जो आपके भीतर प्राण है, जो नॉर्मल प्राण है, नॉर्मल प्राण की बजाय जो हमारे अंदर आध्यात्मिक प्राण है, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है, उस आध्यात्मिक प्राण तक पहुंचने की कोशिश करो। और फिर वो बोले कि उन्होंने युक्तेश्वर जी से की तरफ मुड़े और फिर उनसे पूछा। तो युक्तेश्वर जी ने क्या कहा? युक्तेश्वर जी ने से उन्होंने पूछा कि क्या आपको भगवत गीता का ज्ञान है? क्योंकि ये जो शब्द है ये आज से नहीं, शत उन्होंने कई 100 वर्षों लिए से भारत को ये नवजीवन प्रदान करते हैं। ये जो भगवत गीता में लिखे श्लोक हैं, जो भी इनके अर्थ हैं, हमारे हिंदी की पुस्तक के जो मुहावरे हैं, जो लकोक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं सब इन्हीं में से निकले हुए हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और भी बड़ी सारी चीजें, 2 और 2 5, और ये वाली सारी चीजें, 2 और 2 11, बहुत कुछ उसमें से निकला है। तो फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला कि इन्होंने हमारे भारत को नवजीवन दिया है, और फिर उसके बाद वो खामोश हो गए, चुप रहे। फिर उन्होंने शिष्यों को बोला कि अब जाओ। अब वो श्री युक्तेश्वर जी की तरफ मुड़े। उन्होंने पूछा आपको ज्ञान है? जनरली होता क्या है कि जब इस तरह का सवाल किया जाता है कि आपको ज्ञान है, तो व्यक्ति ये बताने में लग जाता है कि मुझे कितना ज्ञान है, और उसको जो भी उसको ज्ञान होता है वो उसके बारे में बताने लगता है। इन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं महाराज, मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। हालांकि मैं नेत्रों से तो इसको पढ़ता हूँ और मेरा मन करता है तो मैं इसको रीड भी करता हूँ, और मैं इसके पन्नों को कई बार पढ़ चुका हूँ, पर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। सैकड़ों लोगों ने मुझे आज तक इससे भिन्न उत्तर दिया है। तो महात्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो मुस्कुराए कि यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंदर डुबकी लगाने का समय कहाँ बचेगा। जो ये किताबें हमें बाह्य रूप से सिखाती हैं, अगर तुम इसी में व्यस्त रहे तो जो इसके अंदर जादू छिपा हुआ है, उस जादू तक, उस अतरंगी जादू तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हमारी एनर्जी अगर बाह्य अवलोकन करने में ही बीतती रही तो एनर्जी तो सेम ही है। मैं यहाँ लगा लूं या वहां लगा लूं, या साइकिल चलाओगे या स्कूटर चलाओगे या गाड़ी चलाओगे, एक साथ तीनों तो नहीं चला सकते। तो यदि आपकी एनर्जी बाह्य अवलोकन में जा रही है तो ये जो अतरंगी ज्ञान है, तुम इस तक कैसे पहुंचोगे? अगर तुम उसमें व्यस्त रहोगे तो इन अमूल्य रत्न तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। ये उन्होंने उनको एक सीख दी। जी मैम। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। वे कहते, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा,
तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण करते थे। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त हैं। वे कहते, अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। किंतु जी यहाँ मनुष्य जी यहाँ जी तक कर लेते हैं पहले। हाँ जी। ऊपर वाला पैराग्राफ है। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन करवाते थे, जो इन्होंने उनसे सीखा था, वल्लभ जी से सीखा था। वो भी स्वयं उन्होंने भी शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि श्री युक्तेश्वर जी उसी सेम पद्धति को जो उन्होंने वल्लभ जी से सीखी थी, एकाग्रता की तीव्र पद्धति, एक श्लोक को देखते रहो, फिर आंख बंद करो, फिर उसका ध्यान करो, फिर चिंतन करो, फिर उसको आत्मसात करो, ये पद्धति वो उनको भी अध्ययन कराते थे। वो कहते हैं जो खुली आंखों से दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वही सत्य हो और वही ज्ञान हो, वो तो केवल पुस्तक में लिखा हुआ हमें समझ में आ रहा है। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जो हमें खुली आंखों से दिख रहा है, जो हमारे सामने दिख रहा है, वो तो वो ज्ञान है जो हमें दिख रहा है, जो उसके परोक्ष है, जो उसके पीछे है, यानी कि उस ज्ञान का जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसके पीछे है, जिसमें हम अणु परमाणु के साथ कनेक्ट होते हैं, वो ज्ञान सीखने की बात, वहां तक वो पहुंचने की बात कर रहे हैं कि ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। और जो व्यक्ति सच में ज्ञानी हो जाता है और सच में वो इससे कनेक्ट हो जाता है, तो ये भाव भंगिमा में भी प्रदर्शित होने लगता है, उसकी शब्दावली में प्रदर्शित होने लगता है, उसकी चॉइस ऑफ वोकैबुलरी में प्रदर्शित होने लगता है, उसके उठने बैठने चलने खाने पीने के तरीके में प्रदर्शित होने लगता है। एक 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 जिसको कहते हैं ना कि एक आवेग, एक तेजी, एक रोष, एक चिंता, मतलब इन सब से बाहर आ जाता है, वो शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, वो अपने इर्द गिर्द प्रक्रियाओं को होते हुए देखता है, उसके रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, उसका टोकना खत्म हो जाता है, उसका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। तो कह रहे हैं कि जब ये आपके अस्तित्व में समा जाए ना, ये चेंज, ये परिवर्तन जब आपके अस्तित्व से झलकने लगे, जैसे हम अक्सर इन किताबों में पढ़ते हैं कि हम बदलना चाहते हैं अपने घर वालों को, हम कहते हैं वो भी इस नॉलेज में आए, तो इस किताब में चीख चीख कर ये चीज लिखी हुई है कि आपके कहने से वो नहीं बदलेंगे, आपको देख कर बदलेंगे। जब आपसे कोई किसी तरह का बिहेव करेगा और आप आगे से चंदन जैसा बिहेव करोगे, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, वो तब बदलेंगे, वो तब बदलने का निश्चय लेंगे, अभी भी बदलेंगे नहीं, बदलने का निश्चय लेंगे कि, और मन में सोचेंगे कि कुछ तो बदल रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। आई एम चीज उनको मजबूर करेगी, कचोटेगी अंदर से कि व्हाई आई एम लाइक दैट। तो इसी की बात वो कर रहे हैं कि जब सत्य का और तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में समा जाएगा, तब तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो, यानी कि तब तुम इस लायक बनोगे कि तुम उसके बारे में कुछ, क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हम खुद कितना कर पाते हैं। फिर हम कहते हैं किताबों में लिखना तो आसान होता है, जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना तब पता चलता है। ऐसे कहकर हम ही उसका प्रत्युत्तर दे देते, हम ही ऐसे कर देते। तो यही वाली चीज है, जब अंगुलीमार ने महात्मा बुद्ध को बोला कि मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए, तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए कि कौन से हाथ की चाहिए। तो अंगुलीमार ने बोला मैं तुम्हारी आंखों में भय देखना चाहता हूँ, भय। तो उन्होंने बोला मैं तुमसे नहीं डरता, मैं उस ईश्वर से डरता हूँ, तुमसे मैं नहीं डरता, मैं तुमसे क्यों डरूं, जिसने सृष्टि को बनाई है, मैं उसके बारे में सोचूंगा ना। तो अंगुलीमार को अच्छा लगता था सामने वाले की आंखों में भय दिखे, और जब उनको बुद्ध की आंखों में भय नहीं दिखा, क्योंकि वो बुद्ध भी कृष्णा का स्वरूप है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है, तो जब वो भय रहित आंखें उसने जीवन में पहली बार देखी थी, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को पा चुके थे, वो अपनी अंदर की पावर से, जो इन्होंने शब्द यूज किया ना, अपने अणु, अपने परमाणु, अपने रोम रोम से वो ईश्वर को आत्मसात कर चुके थे ध्यान के माध्यम से, क्योंकि उनका माध्यम ध्यान था, संकीर्तन नहीं था। तो तब वो बदला, तब वो उनके चरणों में गिर गया कि हाथ में मेरे कटार है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन से हाथ की उंगली काटूं, तुम इतने शांत हो,
भाई तुम इतना हाहाकार नहीं मचा रहे, तुम चिल्ला नहीं रहे, तुम जान की भीख रहे। अक्सर लोग यही करते थे, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा कौन है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम इतने निडर हो? तो ये निडरता प्रभु प्रेम से, आसक्ति से अपने आप आती है, जिसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है। तो वे लोग कहते थे ना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तक के बारे में पता होना चाहिए। तो कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान में कई बार हम सिर्फ पुस्तक ज्ञान तक ही रह जाते हैं, क्योंकि हम उसे जीवन में नहीं उतार पाते। तो कहते थे ये वो इसका निराकरण करते थे, मतलब इसको मानते नहीं थे कि मैं इस चीज को नहीं मानता। जी मैम, हमने अगला पढ़ लिया। नहीं, ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त हैं। वे कहते अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है। उसे विद्यालंकृत शब्दाडंबर ही अधिक भाता है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में अपने धन संपत्ति या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था, उनके साथ यह संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता धन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। यह मजिस्ट्रेट महोदय अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और हमें आश्रम में बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था। वे गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया, परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके जाने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। जी यहाँ तक पहले लेते हैं। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर दिया कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित अभी भी उसी में व्यस्त है। जो उन्होंने कह दिया ना, एक अर्थ भर दिया ऋषियों ने, तो ये जितने भी पंडित जो वाद विवाद करते हैं या जिसको हरी चर्चा भी बोलते हैं या जिसको वेदांतों के बारे में आपस में मतलब डिस्कस करना, तो वो कहते हैं वो उसी में व्यस्त है। उसे गहन अर्थ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसी में व्यस्त है। वे कहते हैं अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी ये केवल मन का लक्षण है। अंतहीन वाद विवाद प्रभु पे करना केवल मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला, यानी कि इस वाद विवाद से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला केवल ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर है। ईश्वर है बल्कि केवल ईश्वर है। कि इस वाद विवाद से ऊपर उठो, क्योंकि प्रभु इस वाद विवाद में नहीं समाया। तेरा धर्म, मेरा ऊंचा, तेरा नीचा, मेरा बड़ा, तेरा छोटा, मेरे में ज्यादा लोग, तेरे में कम लोग, हम तो ऐसे करते हैं तब तो हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देंगे, हम तो ये नहीं करने देंगे, हम तो अजान नहीं करने देंगे, जाने क्या क्या। ये सब कहता है, ये सब वाद विवाद से ऊपर उठो। ईश्वर यहाँ नहीं पड़ा हुआ, ईश्वर इससे ऊपर है। ईश्वर इससे बिल्कुल ठीक ऊपर, जहां ये वाद विवाद खत्म होता है ना, ईश्वर इससे ठीक ऊपर है और केवल ईश्वर, नॉट एनीवन एल्स। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता, प्रभु कहता है मैं बहुत आसान हूं, मेरे आगे सरेंडर करो, मैं तुम्हारा हूं। तुम कहो मुझे तुमसे इश्क है और मैं तुम्हारा हूं, बस इतना ही है। बाकी हमने बहुत कुछ लगा रखा है कि बहुत बहुत बड़े बड़े साधन साध्य, बहुत सारी चीजों को हम इंक्लूड कर लेते हैं ईश्वर तक पहुंचने। वो कह रहे हैं मूलभूत सरलता, मूलभूत मनुष्य मूलभूत सरलता से की और आसानी से नहीं लौटता। उसको लगता है ऐसे कैसे ईश्वर मिल जाएंगे, मतलब हम कहीं ईश्वर आ जाओ वो आ जाएंगे, ऐसे तो ना होता है। ऐसे होता भी नहीं है। ऐसे कब होता है? जब हम प्रभु के आगे दंडवत होते हैं, जब हम प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं और जब हम उनको कॉल करते हैं, जब हम उनको पुकारते हैं, जब हम उन पर छोड़ते हैं और जब उन्हें ये कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, प्रभु आप मुझे गाइड करो या मुझे बताओ या मेरे साथ साथ चलो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रोशनी दो। जब हम प्रभु के साथ ये बातचीत करते हैं तो प्रभु सिंपल तरीके से आते हैं।
सिंपल तरीके से। बुद्धिवादी जो बहुत दिमाग लगाते हैं, जैसा कि हमने 1-2 क्लास पहले भी कहा था कि मैं 4 बार 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, मैं 3 बार केदारनाथ हो आया हूँ, द्वारकाधीश तो मेरे को याद भी नहीं मैं कितनी बार गया हूँ, पर घर में आके वो प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से बात भी नहीं कर रहे हैं और उससे लड़ भी रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी करके बैठे हैं। ये बिल्कुल वही वाली चीज है कि ये सब करने के बाद, ग्रंथों की इतनी नॉलेज रखने के बाद, इतने धाम की यात्रा के बाद, मैं अपने भाई को जो उसके हक की जमीन है, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा, एक टुकड़ा भी। तो वो कहते हैं कि ये जो विद्या अलंकृत शब्दा भंडार हमने इकट्ठा किया हुआ है ना, कि मैंने तो इतने वेद पढ़े हुए हैं, मैंने तो इतने शास्त्र, मुझे तो कंठस्थ है, मुझे तो गीता का कोई श्लोक कहीं से पूछ लो आप, मैं आपको बता सकता हूँ। आवेग इतना है, घमंड इतना है, गरूर इतना है कि शिष्य बात करने से भी डरते हैं, पूछने से भी डरते हैं कि भड़क के कुछ तोड़ ही ना दे, मतलब इतना आवेग है उनके अंदर। तो प्रभु तो ये आवेग नहीं सिखाते। प्रभु तो नहीं कहते कि अगर तुम्हें शब्द भंडार तुम्हारे पास है, आडंबर तुम्हारे पास है, तो तुम घमंड करो या इतने आवेग में आओ कि तुम किसी को कुछ समझो ही ना, किसी को क्या, इंसान को ही इंसान ना समझो, इतने तुम घमंड में चूर हो जाओ। शब्द भंडार ही उनको अधिक भाता है, ये शास्त्र किताबें, उनका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि मैंने इतना कुछ पांडित्य कर रखा है, मैंने तो इस यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी से, मैंने तो फॉरेन से, मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है। उनको यही समझ में आता, उनको अहंकार ही समझ में आता। और जिन लोगों में अपनी धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का बहुत अहम भाव होता है, जी मैंने बिजनेस खड़ा किया, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मेरे फादर साहब ने मुझे 200 रुपए भी नहीं दिए, मैं साइकिल पे जाता था, मैं पैदल इतने किलोमीटर जाता था, मैं पता नहीं ऐसे, मैं नहीं खत्म हो रही। संपत्ति को लेके, धन को लेके, पोस्ट को लेके, कुर्सी को लेके, मतलब सिर से लेके पैर तक अहंकार में नहाए हुए हैं। उनके साथ ये संभावना ज्यादा बनी रहती थी कि जो मैं करते हैं, मतलब जिनके पास धन संपत्ति संपदा ज्यादा होती है, उनके केस में ये ज्यादा, मतलब इस तरह की संभावना होती है। जैसा कि हम सब ने अंबानी परिवार में देखा, उनका विवाह पूरे वर्ल्ड ने देखा था, उनके घर में हुआ था। तो जो नई बहू है वो भी गेस्ट को भोजन सर्व कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है, खुद भी कर रहे हैं, मदर भी कर रही है, पूरा घर कर रहा है, उनको बिठा के प्रेम से भोजन करा रहे हैं। अब वो सामने था, पीछे क्या था, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करने जा रहे, हमने जो देखा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो काफी सुंदर था, मतलब एक चरम सीमा पे। उन्होंने अभी कहा ना कि जब अब आप इन चीजों को आत्मसात कर लोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये विनम्रता झलकने लग जाएगी, आपको मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा, आपको शब्दों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा कि मैं शब्दों की बैसाखी को इस्तेमाल करूं बताने के लिए कि मुझे क्या आता है। मेरे को शब्द भी नहीं चाहिए, मैं चुप भी बैठूंगा ना तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें, मेरा लहजा, मेरे हाथों का प्रयोग करना, मेरे बैठने का तरीका ही सामने वाले को बता देगा कि मैं घमंडी हूं, अहंकारी हूं या विनम्रता में गोते लगा रहा हूं, बिना मुंह खोले। गुरुदेव के सानिध्य में आने पर भी उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता धन भी जुड़ जाए। अगर गुरुदेव के साथ रहेंगे, सानिध्य में रहेंगे, तो शायद उनके साथ विनम्रता का धन भी जुड़ जाए। और ये वो एक बार बता रहे हैं कि पुरी में सागर तट पर आश्रम में जब एक बार मैजिस्ट्रेट मिलने आया, उनको उनके शिष्य ने बताया कि मैजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि ये आश्रम से बेदखल भी कर सकते हैं, तो ये पूर्ण अधिकार में है ये आश्रम भी उनके। और जब उन्होंने इस तथ्य से अवगत कराया, गुरुदेव पर लेश मात्र भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा कि मैं इनका उठकर स्वागत करूं या मैं इनको एक स्पेशल वेलकम दूं। और उन्होंने कोई इसको तवज्जो नहीं दी कि मैं खड़े होकर इनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। वो शांत भाव से, साधारण, शांत में नहीं साधारण भाव से, वो जैसे बैठे थे वो वैसे ही बैठे। ये संत का प्रखर गुण होता है कि वो स्पेशल इन गेस्ट के आने पर अपनी गद्दी को छोड़कर खड़े नहीं। जो सच्चे संत होते हैं वो अपनी गद्दी से उनका वेलकम करने के लिए खड़े नहीं होते हैं, वो अपनी गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि उस गद्दी पे वो उस अतरंगी ताकत से जुड़े हुए होते हैं। वो ताकत मैजिस्ट्रेट से कई हजारों करोड़ों गुना बड़ी होती है, जिनका हाथ उनके ऊपर होता है, तो इसलिए उनको किसी भी कुर्सी या उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी मैम। किंचित अधीरता के साथ, किंचित अधीरता के साथ में दरवाजे के साथ बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा, अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई।
आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, पर चिल्लाना उन्हें अभी भी आता था। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा, आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा, और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। संत अकाउंटेंटों की भांति प्रति वर्ष समूह में नहीं निकलते। कुछ देर तो सॉरी कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर हंसने लगे। पहली बार किसी देवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी, प्रत्याशी प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। जी, काफी 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 सटीक और अच्छी काफी काफी वेरी सटीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस। अब ये धीरता के साथ दरवाजे के साथ बैठ गए। अब कुछ इन्होंने लिखा नहीं कि मैं जजमेंटल था या नॉन जजमेंटल था, मैं कैसे था, बस वो बैठ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने नहीं कहा कि कुर्सी लेकर आओ, तो वो लकड़ी के डिब्बे पर बैठ गए। और पद गरिमा के अनुसार, जैसे कि उन्होंने चाहा था कि मेरा गेट से ही स्वागत होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उनकी आशा की पूर्ति के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। आध्यात्मिक चर्चा जब शुरू हुई तो ऑब्वियसली जो मैजिस्ट्रेट महोदय हैं, ज्यादातर केसेस में जजेस, डॉक्टर, ये थोड़ा सा वैदिक ज्ञान से दूर होते हैं, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी पढ़ाई करने में जाती है। ये तो सभी को पता है। पर जब जाती है तो एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरी पढ़ाई करने में गई है, तो मैं वैदिक ज्ञान में इतना अच्छा नहीं हूँ। एक्सेप्ट इट एंड लर्न इट। सही तरीका तो ये है। बट उनको लग रहा था मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने सारे लोग झुकते हैं, डीसीबी की से भी बड़ी मेरी पावर है, और मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ। तो मैं कैसे, मतलब वो ना सिर के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि वो सिर के ऊपर चढ़कर नशा बोलने लग जाता है, तो उसमें आदमी भूल जाता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। बस उसको ये लगता है मुझे सब आता है, और सब मेरी इज्जत करे, सब मेरे आगे झुके, सब मुझे सलाम ठोके। उसकी बस यही मंशा रह जाती है। तो आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई, गलती करनी थी, क्योंकि उनको तो अपनी जज की पढ़ाई का ज्ञान था ना। और जैसे जैसे वो गलती कर रहे थे तो उनका क्रोध भी बढ़ रहा था, क्योंकि युक्तेश्वर जी उनको बोल रहे होंगे कि ये गलत है या वो गलत है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, और वो कहते हैं कि चिल्लाना उन्हें अभी भी आता था। बुद्धि काम नहीं कर रही थी, जवाब गलत दे रहे थे, उस तरह का सम्मान भी नहीं मिल रहा था, और इंसल्ट भी फील हो रही थी। तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर चिल्लाने का तरीका उन्हें अभी भी पता था कि चिल्लाना कैसे। वे बोले, मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि ये आपकी अदालत का कमरा नहीं है। ये गुरुदेव ने बड़े शांत भाव से कहा। हालांकि उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं कि जज साहब चिल्ला रहे थे, बट गुरुदेव शांत भाव से बोले कि ये आपका कमरा नहीं है। आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई में कभी भी प्रतिभावान नहीं रहे हो, यानी कि उच्च दर्जे के स्टूडेंट नहीं रहे हो, ऐसा उन्होंने उनको बोला। जी मैम। आई थिंक सबसे पहले तो उन्होंने उनका जो एक फॉल्स ईगो है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको थोड़ा सा हिट करने की कोशिश की कि दैट यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर नॉट एजुकेशन, यू आर नॉट योर पर्सनालिटी। आई मीन उन्होंने ये भी बहुत ही क्लियरली बताने की कोशिश की है कि मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है इन सब चीज़ों से परे है, विच इज़ सो वंडरफुल एंड वेरी ट्रूली सेड। और हम देखते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, इनका कहीं पर एजुकेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे भी युक्तेश्वर जी मंदिर है, पानीपत में, अंसल में ही है, और अभी मैं पता करूंगी कि कोई और है, ये मुझे नहीं पता। तो वहां पर मतलब बच्चों को पंडित बनाया जाता है। 82 बच्चे हैं जो वहां पर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बेसमेंट में मंदिर है, यहीं रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाती है, और उनको वैदिक मंत्रों को याद करना, और संस्कृत को, मतलब प्रमुख भाषा उनकी संस्कृत है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका उन्हें नॉर्मल ज्ञान दिया जाता है।
ज्यादा उनको संस्कृत पढ़ाई जाती है और ज्यादा उनको इसी से रिलेटेड, मतलब अध्यात्म से, वैदिक मंत्रों से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। पढ़ाई मतलब उन्हें कम कराई जाती राइट है। जी। राइट। सो लाड़ी माशा की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी उनके अवसरों पर संन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत किया। ये दोनों ही गुरु कहते थे। ईश्वर अनुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो जो तुम्हें झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं। तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है और इसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों में सर्वथा भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इन बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है। अज्ञानी जन जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं और ज्ञानी जन जो ईश्वर की तलाश में रत हैं। मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात को भी देखभाल स्वयं करते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया था। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी। इन सब दुखदाई अनुभवों से उन्हें इसीलिए गुजरना पड़ता था कि वे भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, न ही वे अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। जी मोनिका जी। लाड़ी महाशय की तरह युक्तेश्वर जी भी अनेक अवसरों पर संन्यास ग्रहण करने के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत किया। ये दोनों ही गुरु जो थे, ये क्या कहते थे कि ईश्वर अनुभूति का अभाव होते हुए भी, यानी कि अभी ईश्वर से तुम मिले नहीं हो, उसकी अनुभूति को तुम समझ नहीं पाए हो, महसूस नहीं कर पाए हो ईश्वर का, उसके बावजूद भी, अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ क्या है? खुद को भी ठग रहे हो और समाज को भी ठग रहे हो। यानी कि गेरुआ वस्त्र तो धारण कर लिए हैं पर अभी ईश्वर अनुभूति नहीं हुई, ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ है अभी। त्याग के ये बाह्य प्रतीक है त्याग। अभी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, देखो मैंने गेरुआ वस्त्र पहने हूँ, मैंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, मैं परिवार से अलग हूँ, देखो मैं आश्रम में रहता हूँ। ये बाह्य प्रतीक है, ये सारे जो दिखते हैं, देखो मैं प्याज नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, वगैरह वगैरह, ये सारे बाह्य प्रतीक हैं। अंदर से आप कितना कनेक्ट हुए हो ईश्वर के साथ। वो कहते हैं बाह्य प्रतीक के ऊपर विचार मत करो जो तुमसे झूठा अहंकार उत्पन्न करा के कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं तो सन्यासी, मतलब एक अहंकार आ रहा है। सन्यासी होने के बावजूद भी आपके अंदर एक अहंकार आ रहा है क्योंकि मैं गेरुआ वस्त्र पहन के बैठा हूं। तो ये उत्पन्न करके ये तुम्हारी हानि कर सकते हैं। तुम्हारी स्थिर रोज की, स्थिर मतलब रोज जो तुम कर रहे हो, दैनिक मतलब एवरीडे करने वाली चीजें, तुम्हारी स्थिर दैनिक जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, प्रगति है, के अलावा किसी बात का कोई महत्व नहीं। आप कितना समय दे रहे हो ईश्वर अनुभूति में, कितना ध्यान लगा रहे हो, कितना क्रिया योग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना योगा कर रहे हो, कितना अपने पे समय लगा रहे हो, कितना ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए समय, ये प्रमुख है। तिलक लगाना, कपड़े पहनना, खड़ाऊ पहनना, सादा भोजन करना, आश्रम में रहना, ये सब बाह्य प्रतीक है। ये मन को समझाने के लिए अच्छा है। और क्या आप वास्तव में ईश्वर से ये सब करने के बाद भी जुड़ पा रहे हो? क्या अपने अहंकार पर काबू कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो और ईश्वर से जुड़ पा रहे हो तब तुम वास्तव में सन्यासी हो, नहीं तो सन्यासी नहीं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। किसी व्यक्ति को योग्य या योग्य ठहराने के लिए संतजन एक ही अचल मापदंड अपनाते हैं जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से बिल्कुल अलग है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में सिर्फ दो वर्गों में विभाजित होती है। अज्ञानी जन जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं है और ज्ञानी जन जो ईश्वर की तलाश। दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है पब्लिक को, समाज को, एक अज्ञानी जन और एक ज्ञानी जन। एक कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, एक कहते हैं कि ईश्वर है और हमें ईश्वर की तलाश है। दो ही टाइप के लोग हैं। हम ऐसे तीन टाइप के लोग देखते हैं।
एक कैटेगरी वो भी है जो कभी कहती है, कभी कहती है नहीं है, कुछ अच्छा होता है तो कहती है, कुछ खराब होता है तो कहते हैं नहीं है। एक कैटेगरी वो भी होती है। चलो, इन्होंने 2 कैटेगरीज बताई हैं। मैम यहीं तक पढ़ा कि अगला पैरा भी पढ़ा? आई थिंक यहीं तक ही करते हैं बिकॉज 7:47 हो गए। देन ठीक, ड्वेलिंग टाइम, सेल्फ ड्वेलिंग टाइम भी चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, डन। जी। राइट, थैंक यू मानका जी। Thank you, Monica जी, ji. Thank you, Surana. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सुनैना जी। थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम, इट इज आवर प्लेजर। एंड लेट्स ड्वेल इनसाइड और थोड़ा सा इसको डीप सीप इन करते हैं और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालते हैं। और हम मिलते हैं राइट आफ्टर 3 minutes, 7:50, तुषार। Yeah, it's 7:47, 7:50 is good to go. Yeah, we are good to go. And then we'll try to close it, I mean, wind it up till 8:85 Yeah. because कई बार काफी लेट हो जाता है. Yeah. Yeah, thank you. Yeah, Tushar, we can open the call and we can stop the music. Thank you. Yes, thank you, Surana. Thank you, everyone. Let's have this time utilized for sharing our reflections. May I just invite anyone who would want to share your reflections for today or anything that you have read in the previous session? Sheetal, Yogini ji, if you want to go ahead first, please. Yes, Yogini ji, please go ahead. Sorry. तुषार, what I could gather is कि हमें अपनी मन की वृत्तियों को कंट्रोल करके ईश्वर में लगाना है ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। बिकॉज हमारा आने का, धरती पर आने का मनुष्य चोला जो हमें मिला है, उसका हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, टू अटेन गॉड।
अब उसको उनको अटेन करने के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। आपने जो कहा मन कंट्रोल नहीं करना, बट आई डिसएग्री है। मेरे को यही लगता है कि हमें मन को कंट्रोल करना है, और मन जो है वो बुद्धि से कंट्रोल होता है। बिकॉज अगर हम मन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आज हमारे मन में जो आया हम वो वैसे ही कर लेंगे। बट मन हैज टू बी कंट्रोल विद बुद्धि, क्योंकि जानवरों में और हम में फर्क सिर्फ बुद्धि का ही है। बुद्धि से हमें ईश्वर ने बुद्धि जो दी है उसी से हम अच्छा बुरा जान सकते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। जी राइट, थैंक यू योगिनी जी। योगिनी जी, मैंने सेड नो कि मन कंट्रोल नहीं करना है, आई एम सेइंग मन को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, आपको उसकी अवेयरनेस को कंट्रोल, चेतना उसकी कहाँ है, आपको वो कंट्रोल करनी है। जैसे आपने कहा कि आपको अपना मन या बुद्धि है वो भगवान के चरणों में या उनके ध्यान में लगाना है, तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, आप उसकी अवेयरनेस को वहां अपने काम से या भौतिक जीवन से उठा के अपने आध्यात्मिक जीवन में लेके जा रहे हो। So you're not controlling the mind, you're controlling जो उसकी चेतना है उसको कहीं से उठा के ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे लेके जाते हो। तो आपने वहां भी कंट्रोल नहीं किया, आपने उसकी अवेयरनेस को डायरेक्शन दी है। सो दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल द अवेयरनेस ऑफ योर माइंड। आप उसको बंद नहीं कर पाओगे। आप जब कहते हैं भगवान के चरणों में भी या कहीं भी ध्यान लगाए, अगेन वो जीरो नहीं, वो शून्य नहीं हुआ, उसकी फिर चेतना जागृत है और वो भगवान के चरणों में। सो दैट कैन नेवर बी कंट्रोल इन दैट वेज। मतलब आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग कि हम उसकी अवेयरनेस को मतलब मैं भी आज तक यही, मैंने आज तक की एज में मैंने यही करा है, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड। लेकिन मैंने जब ये दंडापानी जी उनको सुना तो मैंने कहा ये सच में कितना एनलाइटनिंग थॉट है। यू कैन नेवर कंट्रोल योर माइंड, यू कैन ओनली कंट्रोल द अवेयरनेस एंड गिव इट अ डायरेक्शन। जैसे आपने कहा कि भगवान के उसमें भी लगाओ, तो आपने माइंड को क्या किया, उसकी अवेयरनेस को शिफ्ट कर दिया, तो उसकी अवेयरनेस कहीं और ले गए आप, तो उसको जीरो पे नहीं लेके गए, उसकी अवेयरनेस फिर वहां लगा दी। मतलब जैसे जो ध्यान में भी बैठते हैं तो वो उनका एक ही थॉट पे अवेयरनेस रहता है, तो वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो उसकी अवेयरनेस को कंट्रोल में कर रहे हैं कि उसकी अवेयरनेस, उसकी चेतना कहाँ लेके जानी है। सो दैट्स व्हाट जस्ट इलेबोरेटिंग, बट या मतलब हाँ, मतलब जैसे समझना चाहे तो मेरे को ये अच्छा लगा ये पॉइंट कि हाँ, कंट्रोल माइंड को हम नहीं कर सकते, हम उसकी अवेयरनेस को ही कंट्रोल में लेके आ सकते हैं कि कहाँ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे ये ट्रू है। आई थिंक कि इससे भी रिलेट किया जा सकता है कि जैसे हम एनर्जी को कहते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपका एक थॉट है, उसको दूसरे थॉट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, जैसे हम बच्चे को भी कहते हैं यार ऐसे नहीं सोचो, अगर ऐसे सोचोगे तो इट विल गो इन दैट डायरेक्शन, इट विल फेच यू दोज रिजल्ट्स इफ यू डू सो। या और वो करने के बाद प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस करने के बाद मन को जब भी बोला जाता है कि या तो एजुकेट किया जाता है, मन को मारा नहीं जाता है, मन को एजुकेट किया जाता है। तो जैसे जैसे ये बुद्धि बुद्धि से ही जब जितना मतलब आप एजुकेशन लेते हैं, फिर वो बुद्धि आपकी जो है वो डेवलप होती है। बुद्धि से आपका मन एक्चुअल में मतलब एक डाइवर्सिफाई हो जाता है। वी कांट से कंट्रोल हो जाता है, बट यस डाइवर्सिफाई जरूर होता है। और ये हमारे साथ आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट वेज में आई थिंक होता भी है। एक्सपेरिमेंट हम डेली बेसिस पे इसको करते भी हैं कि चेतना कहीं और है। मतलब हम सपोज 2-3 जगह पर हमारा ध्यान जा रहा है, मतलब वो हमें रिमाइंड करा रहा है कि ये टास्क भी पेंडिंग है, वो टास्क भी पेंडिंग है, वो टास्क भी पेंडिंग है। फिर हम प्रायोरिटाइज करते हैं, बुद्धि से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, एंड देन वी डाइवर्सिफाई, देन वी वहां फोकस करते हैं, टेंशन लेके जाते हैं, फिर उस टास्क को हम पर्टिकुलरली कंप्लीट करते हैं। सो आई थिंक वी डू प्रैक्टिस, एंड वाइल डूइंग प्रैक्टिस उसको साधा जाता है। तभी लोग साधना में बैठते हैं, बिकॉज वो भागता है। जब मन भागने लगता है तो वो साधना में बैठते हैं। साधना से क्या होता है कि वो धीरे 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 आपके जो थॉट्स हैं वो ऑलरेडी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे आप साधना में बैठना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाट वी हर्ड फ्रॉम योगीज एंड साधक जो मतलब साधना करते हैं और बैठते हैं ईश्वर के प्रति जब वो सरेंडर होते हैं। देन जी राइट, थैंक यू सो मच सुनैना। Yes, anyone else who would want to share? Sheetal, Shwinder ji, Alka ji, Bhumika ji, Monica मैं सुनैना जी के साथ बिल्कुल मैं बस वही ऐड ही कर रही हूँ कि जैसे सुनैना जी कह रहे हैं कि अंदर जब हम ईश्वर की तरफ मतलब जब हमारा
शुरुआत हो जाती, तो हम अंदर से शांत होने लग जाते हैं। हमारा तब कई बारी क्या होता है कि हमारे थॉट्स भी शांत हो जाते हैं, हमारा बोलने का भी मन नहीं करता है। तो हम शोर कम हो जाता है अंदर से, और शांति मिलती है, और मतलब एक अलग ही लेवल होता है वो। तो हमारा हमें अंदर से भी शांत होते हैं, हमें बाहर भी शांति की प्रतीत होता है कि चाहे बाहर जितना मर्जी शोर हो, पर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक अंदर की शांति और बाहर की शांति भी प्रतीत होती है। जब हम नहीं मतलब बाहर सब शोर भी होता है, तो एक तरह से वो अलग ही लेवल होता है। और उस तक पहुंचने के लिए वही जैसे सुनैना जी ने कहा, साधना में जोड़ना, तो वही मुझे लगता है That's true. अंदर से And और I'm so excited to wait for the chapters जहाँ ये actual में साधना करना सिखाने वाले हैं. And I'm sure that these chapters will also be covered in the coming up days. So I'm really excited and waiting for those days जब हम साधना कर रहे होंगे और बैठे होंगे और मेडिटेट करना सीख रहे होंगे. सांसों से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. I'm really looking forward to have those sessions and start those sessions. Yeah, अश्विनी जी आपका बिल्कुल कह रहे हैं मन आप. भी नहीं करता बात करने का। मेरा मतलब ये था कि मतलब इंसान खुद शांत हो जाता है एकदम, यू डोंट फील लाइक ऑल्सो। आपको उस ब्लिस में शायद आ जाते हो, या उस तरह से यू डोंट फील लाइक स्पीकिंग ऑल्सो, ऐसे होता है कई बार। That's right. That's Thank right. you. मन में एक अलग मस्ती आती है। आई That's थिंक व्हाट अश्विंदर जी वांट्स टू से, बाहर चाहे तूफान मचा होता है, अंदर अंदर मन शांत हाँ, होता है, जो एक जी, साधक होता है। अंदर अंदर आनंद है। आनंद है, ये ब्लिस है मैंने जी। पहले भी यही कहा था कि आत्मा से जुड़ो, तब आप समझ पाओगे बाहर को। बाहर के लोगों को आप ढूंढते रहोगे, बाहर खुशी है, अंदर आनंद है। अभी मतलब हम तो ये समझना है कि भाई कि हम मतलब हम दूसरों के विचारों से कनेक्ट रहते हैं। वास्तविकता ये होती है कि हम अपने विचारों से कनेक्ट नहीं होते हैं, और यही हमारी कमी है। हम दूसरों से प्रभावित रहते हैं और अपने को बहुत शॉर्ट समझते हैं, जो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यही है कि हम लॉन्ग हैं, वो शॉर्ट है। मतलब तो वो शॉर्ट नहीं, वो भी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम अब जब अपने को कहते हैं ना, जो जो महसूस करोगे वही दोगे। तो आप अपने को समझ लिया तो आप वही तो दोगे फिर। right. That's right. है ना जी, थैंक यू भूमिका जी। आई थिंक ये कुछ दिन पहले भी सुनैना और मैं मतलब बात कर रहे थे, एंड लाइक आई फील सो फॉर्चुनेट कि बहुत बात हो जाती है किसी ना किसी टॉपिक पे, और बहुत अच्छी बात होती है। तो कुछ मैं इनसे सुनैना से डिस्कस कर रही थी कि यार मन नहीं करता किसी से बात करने को, मन नहीं करता। और खुद बैठ के मतलब एक एक थॉट आते हैं, और आई फील लाइक मतलब ये कुछ टाइम पहले की बात है कि आई फील लाइक इतना अंदर से कॉलिंग आती है, और सच में इतनी अंदर से कॉलिंग आती है कि वेयर आर यू, है ना। मतलब लाइक आई एम अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शिव एंड शक्ति तत्व। तो मैं बहुत मेरा शिद्दत रहती है कि शिवा लाइक हु आर यू। तो उसमें मेरे पास है, मैं देखती हूँ। तो मैं सुनैना से कह रही थी कि मेरे को ना मतलब आई फील लाइक क्राइंग सिटिंग, मैं बैठ जाती हूँ और मुझे ना बस ऐसा हो जाता है, रोना आ जाता है कि भाई वेयर आर यू, व्हाई डोंट यू कम क्लियर, सामने क्यों नहीं आते, कौन हो, या किसी रूप में किसी फॉर्म में कैसे भी, मतलब चाहे मेरा फ्रेंड बन के, सखा बन के, किस फॉर्म में, आप मेरे हस्बैंड के फॉर्म में हो, आप मेरे फ्रेंड के फॉर्म में हो, आप मेरे कोलीग के फॉर्म में हो, अ, मेरे से सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, किस फॉर्म में हो, बट मेरे को एक बारी वो एहसास कराए, मतलब वो एक क्रेविंग एंड मतलब बहुत होती है। तो मैं कुछ टाइम पहले तो बहुत ज्यादा ऐसे था, तो मैं सुनाना मुझे मतलब मन करता है रोने का, मतलब को इतनी याद आती है कि भी आई आई क्रेव फॉर हिज प्रेजेंस बी, वेयर आर यू, हु आर यू, कौन है। तो सुनैना ने बोला कि या गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ, है ना, कि कीप फॉलोइंग दिस, कि जो तुम्हारे इमोशंस हैं उसको एक्नॉलेज करो, फॉलोइंग करो, यू आर इन द राइट पाथ एंड जस्ट सरेंडर, और देखो क्या होता है। तो अब तब से वो वैसे ही चल रहा है दैट स्टेट। मतलब आई रियली वांट टू नो हु इज ही एंड हु एम आई, दो चीजें, हु इज ही, हु आर यू, एंड हु एम आई।
क्या है मतलब, ये अभी तक मेरा ना, दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू मी टिल डेट. आई एम स्टिल ऑन द जर्नी टू एक्सप्लोर दिस, and I'll soon find the answers. I will find the answers for these two. For sure, you're going to get the answers very soon because God also want, क्योंकि ये थॉट जो है वो उनकी इच्छा से ही आ रहा है. उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक जैसे जैसे इच्छा आ रही है तो मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस जो है वो जागृत हो रही है, और उनको जो ढूंढने की इच्छा है वो इन एक्चुअल आई थिंक ये जर्नी है सभी की. और लेवल्स होते हैं ये भी, मतलब ये भी पार्ट्स में होती है. मैंने देखा है जर्नी तय एंड सब, पहले आप तय करने निकलते हैं, फिर आपको आंसर्स मिलते हैं, फिर गॉड देखते हैं कि आप उन आंसर से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है. अब इफ यू गेट सेटिस्फाइड कि हाँ यार ये पता चल गया कि भगवान कौन है, हाँ ठीक है, दैट वाज ओके. बट इन एक्चुअल बट ये वाले आंसर्स आते हैं कि जब मैं भी ऐसे ही अंदर से क्वेस्ट विच वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड एज वेल लॉन्ग टाइम बैक. तो अभी जब भगवान मिल जाएंगे तो करोगे क्या? What will you do? You should be having answers for that also. कि जब परमात्मा आएंगे तो आप क्या ही मांगोगे उनसे, क्या करने वाले हो? जैसे होता है ना कि आप वो कोई जैसे स्टडी करते हो, तो स्टडी करते हैं तो आपके पास पता होता है यार बीकॉम की डिग्री मिलने वाली है, बीकॉम की डिग्री का करोगे क्या? एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, करोगे क्या? डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है, करोगे क्या? क्या मिलने वाला है आपको? सो वैसे ही आंसर गॉड के लिए भी होना चाहिए, और बहुत ही यूनिक आंसर होना चाहिए, और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्रीशियस आंसर जब आपके पास रेडी हो जाएगा तो आई थिंक आपको क्लू भी मिलने लगेंगे, और ऐसी ऐसी जगहों से आपका कनेक्शन भी अपने आप इस्टेब्लिश होने लगेगा. बिकॉज आई ऑल्सो गॉट टू नो व्हेन आई वाज ऑल्सो सर्चिंग फॉर गॉड. तो एक्चुअल में यही क्वेश्चन था मेरे भी दिमाग में, और एक्चुअल में जब मैंने राजयोग भी करा तो उसमें यही क्वेश्चन था कि मतलब मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था और वहां पे ये पहला क्वेश्चन था. कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरे तरफ से लास्ट था ये, मतलब मेरे को बता ही दो कि मैं कौन हूँ. और उनकी बुक के अंदर उनके उनके जो भी कोर्स है उसके अंदर पहला आंसर ही ये मैं कौन हूँ वाला था. तो आई हैड लिटरली टीयर्स इन माय आईज एंड आई कुड सी दैट कि मतलब यू आर सो कनेक्टेड टू यूनिवर्स, राइटली कनेक्टेड टू यूनिवर्स ऑल द टाइम, एंड इट इज आंसरिंग यू इन सो मेनी वेज, एंड इट इज गिविंग यू क्लूज टाइम एंड अगेन. सो जस्ट बी रेडी फॉर द आंसर्स एंड बने रहिए मतलब क्वेश्चंस के साथ. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्यूरियोसिटी जितनी ज्यादा गहरी होती है, कहते हैं कि जब प्यार और जो इंतजार होता है वो बहुत गहरा होता है, तो जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ही ज्यादा मतलब गहराई उसमें आनी जरूरी है, भाव उसमें आने जरूरी है. तो जितना ज्यादा भाव होगा, गहराई होगी, तो आप उस डायरेक्शन में मतलब गॉड अपने आप ही, मतलब वो अपने आप ही डालते हैं आई थिंक अंदर अंदर. So I think it happened with me also, and you will also find the answers very soon. Yogini, you want to add something, I think. Yeah. मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि भगवान ये जरूरी नहीं है कि वो हमें उसी रूप में आएंगे जिस रूप में, जैसे अब तुषार ने कहा उनको शिव जी का स्वरूप पसंद है, तो नॉट नेसेसरीली कि वो शिव जी के रूप में आएंगे. बट हाँ, वो अगर उनके साथ उन्होंने कनेक्शन पिता रूप में जोड़ रखा है, भाई के रूप में जोड़ रखा है, हस्बैंड के रूप में जोड़ रखा है, बच्चे के रूप में जोड़ रखा है, जिस भी रूप से हम कनेक्शन जोड़ के रखते हैं वो उसी रूप में आ जाते हैं. और जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना तो आपको वो उसी रूप में दिखाई भी देते हैं. बाकी आपको वो आंसर ढूंढ के रखना है. मतलब जब आपको वो एक अंदर से ही पता चलेगा कि आप वो सामने आ गए हैं और आपको उनसे क्या वार्तालाप करनी है, वो आपको बस ढूंढ के रखना है. तो शायद एवरीबडी रादर, क्योंकि उस टाइम पे हम बोल नहीं पाते हैं. प्लस जैसे अब आपने कहा ना कि जब अंदर से, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, हम उसको हर पल देखना सुनना चाहते हैं, ऐसे ही ईश्वर से हमारा वो प्यार, जिस भी रिलेशन में हम जॉइन जोड़ रखा हो, उस रिलेशन से हम अगर उनको याद करते हैं, बुलाते हैं, रो के बुलाते हैं, देन वो उसी रिलेशन में आते हैं. That's right. But yeah, that's right, योगिनी जी. मतलब मैं तो ओपन हूँ कि भी, मैंने कहा किसी भी फॉर्म में, मैंने कहा अगर आप मेरे फ्रेंड के फॉर्म में हो तब भी, मेरे पति के रूप में भी अगर मेरे साथ हो, मेरे फादर इन लॉ के, मेरे भाई के रूप में हो, मेरे सुपीरियर इन्फीरियर स्वीपर गार्डनर किस रूप में, मतलब जस्ट गिव मी अ क्लू हु यू आर एंड वेयर यू आर. नहीं कि तुषार, आई थिंक आपको तुषार उनसे एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा.
गुरु या गॉड जो भी, जिसको भी हम मानते हैं, एक रिलेशन मतलब हमारा एज ए सन है या एज ए फादर, कोई भी रिलेशन हमारा एक बिल्डअप होना जरूरी है, आई थिंक। गॉट इट। तुषार जी, जी गॉड कण कण में समाया हुआ है। जी सारी क्रिएशन ही गॉड है एक्चुअली में। जी वो देखने की नजर हमारे में होनी चाहिए बस। हर किसी में, हर एक उसमें है जी भगवान। जी आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें है इसमें नहीं है। हम्म एक पत्ते में भी है, एक फूल में भी है, हर जगह पे है। हाँ, that's what my question is, no, that give me that eye to see you के मतलब उतनी वो विजन, वो वाली आंखें, वो ये आंखें नजर। हम वो पीछे बुक में भी आता है कि हम वो सहन नहीं कर पाएंगे हमार- गुरु। आप जो ये ज्ञान हमारे ले पास रहे हैं, वो उतना होना आप चाहिए ना आप जो कि ये हम वो ज्ञान पढ़ देख रहे हैं सकें। या ज्ञान ज्ञान है, ये भी भगवान है। ये हम्म भी भगवान है। आप उसको किस तरह से लेते हैं, वो मैटर करता है। हम्म जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जी ये भी हमें भगवान का ही ज्ञान है ना। जी जो सच है, ट्रुथ है। ट्रुथ क्या है? दैट इज गॉड। आई थिंक आई एम पढ़ लुकिंग रही फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा कि रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, तो मतलब आई एम लुकिंग फॉर, आई रियली वांट दैट पावरफुल एंड ब्लिसफुल स्वरूप ऑफ गॉड। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरा शिवा से, जैसे मेरा अगर अब डीपी है अगर है कहीं, तो मेरा वो शिव शक्ति का है। और मैं उनके पढ़ती हूँ बहुत सारा, मतलब कंटेंट जो अगर मैं स्टडी करती हूँ तो दैट्स ऑन शिव एंड शक्ति, दैट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों चीजों पे, एनर्जीज पे, दैट फिर हाउ तो दे आर। तुषार जी हम और आपके विचार थोड़े थोड़े मिलेंगे, क्योंकि मैं भी शिव शक्ति पे, मैं तो शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ इसके लिए। वेरी नाइस भूमिका जी, गुड टू नो दैट। तो मतलब मेरे को, मुझे ऐसे लगता है सबका कनेक्शन कहीं कहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि आई probably want to see him in the form of Lord Shiva के, मतलब पता नहीं, मतलब मैं आई कांट एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स प्रोबेबली, बट मैं बैठती भी हूँ, जब अगर बैठती हूँ ध्यान में, तो मेरे को शिव का ही स्वरूप नजर आता है। मतलब मैं अच्छा, शिव के उसी ऊपर मैं विजन में ही देखना चाहती हूँ मैं। अपनी एक छोटी सी बात बताऊं। जी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मुझसे नाम रखवाने को कहा गया था, तो मैंने शिव पुराण में मृदु नाम था, उससे ही मृदुल नाम रखा था अपनी बेटी का नाम। वेरी नाइस। So this was about me, but yes, I would want everyone to share. ये तो मेरा था कि मैं इस फॉर्म में देखना चाह रही हूँ, और मेरी ये कॉलिंग और क्वेस्ट है मेरी। बट यस, इज शीतल हियर? इज लेफ्ट? Oh yes. Right. Anyone else who would want to share before we wind up? Shweta, are you there? Is Shweta there? And has she been there during the session? She was on the session actually. Maybe she is stuck with some customers. Maybe. Okay. Right. Actually, I dropped her text and she told me that she is maybe No busy with problem. some client. Yeah, no So problem. that's why. No problem. Yes. Thank you, Rest of the part Ashwin maybe ji. of the next. हाँ जी, आप, yes, you must. Zarur, I hope with the, with what intent she has come to this, like you shared a bit about her. So I hope these sessions will prove to be fruitful for her as well. Thank you, Yeah, Piyush. actually, whatever she discussed with me, na, जी, so I told that nothing can heal you with words. Only this session can heal you with words. yeah, Not with but words, yes, you can heal with the the. word. Words can heal. Uh, Words can heal. Lovely. yeah. Thank you, Piyush. And thank you so much, Ashwinder ji, Yogini ji, Monica ji, Sapna ji, Alka ji, for adding up Bhumika ji. Monica ji, would you like to wind up and share something before we conclude? मुझे लगता है मोनिका जी का हाँ जाप चल रहा है. Okay. Right, no problem. Thank you. Sunana, would you like to share a concluding note, or shall we wind up with the concluding prayer today? I think we had so many wonderful insights today for God, and ये मेरा favorite topic रहता है, all time favorite रहता है, और I can understand the quest and thirst because I think ये हम सबके अंदर अलग अलग parts में आती है, अलग अलग समय पे आती है, अलग अलग
मतलब जैसे जैसे आपकी क्रेविंग बढ़ती चली जाती है, जितनी ज्यादा भूख होती है, जितनी ज्यादा प्यास होती है, पानी पीने में उतना ही मजा आता है। तो पहले गॉड वो उसको क्रिएट करते हैं, सुना मैंने, और ये मैंने महसूस भी किया जब मेरे साथ भी ये हो रहा था। आज से लाइक यू कैन से बहुत समय पहले भी, और ये मेरे साथ पार्ट्स एंड बिट्स एंड पीसेस में हुआ है। जब मैं मतलब ड्यूरिंग माई जॉब टाइम, मतलब उस समय मेरी जो एज होगी वो 22 23 24 साल की थी। तब ये क्वेस्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था और एक्सट्रीम में था। तब एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, फिर वो मेरी थर्स्ट वहां से थोड़ी थोड़ी शांत हो जाती है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद मेरा ऐसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है, जैसे एक सिचुएशन आती है, स्थिति आई, जहां पर ऐसे प्रोमिनेंट मुझे ऐसा हुआ कि भाई मैं अब तो मैं जान के ही रहने वाली हूँ। अब तो मुझे आपको आना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। मैं अपनी काउंसलिंग के लिए गई, और उस काउंसलिंग के दौरान मैंने, मेरे जो मेंटर थे उन्होंने 5 क्वेश्चन मुझसे लिखवाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही लिखा कि आई वांट टू मीट गॉड, मैंने मिलना ही है वो। मेरी मेंटर मुझे कहती है कि तुम पहले 10 क्वेश्चन लिख लो टॉप के जो भी हैं, और फिर सबसे टॉप पे लिखो कि सबसे पहले 5 क्या चाहिए। तो पहले जो 3 थे वो गॉड से रिलेटेड ही थे, कि आई वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश माई एवरी रिलेशनशिप विद गॉड। कि मैं वो महसूस करना चाहती थी कि मतलब मुझे ये जानने हैं कि कौन है भाई, इतना अंदर से आतुरता सी क्यों हो रही है जानने की। तो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट गो एंड डू राजयोगा। ये वाला तो उनको था कि ये वाला तो आंसर इसका जो है क्वेस्ट वहीं पे इसका शांत हो जाएगा। और मैं गई और मेरी शांति हुई भी, मतलब जानने की शांति तो मेरी हो गई। तो लेकिन जो मेडिटेशन में बैठने के लिए और उसके लिए जो समय और ये सब चीजें चाहिए होती हैं, उस समय बहुत सारी चीजें, आई थिंक दिस इज एन एक्सक्यूज। आई थिंक ये वही होता है कि आपकी डेप्थ ऑफ जो नोइंग की है, या एक्चुअल में जो थर्स्ट है, मतलब उसको पीते रहने की है, या सिर्फ जान लिया कि हाँ इस चीज की है। ये डिपेंड करता है, जब आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आपको कैसी सेटिस्फेक्शन होती है, कैसा महसूस होता है, कैसा कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और धीरे धीरे फिर जैसे बोलते हैं कि जो माया होती है, या जैसे अभी यार इन कलयुग तो बहुत सारी चीजें और हर्डल्स आपके सामने आती हैं, चीजें आ जाती हैं, ल्योरमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें शायद आप फिर स्लिप हो जाते हैं। तो आई स्लिप्ड इनटू, मुझे ऐसा लगा कि और सारी चीजों को, मतलब मैं ये वाला जो चीज है मैं करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, बट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको मैं और करना चाहती हूँ परस्यू पहले। तो आई चोज टू परफॉर्म माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट, एंड आई, जो क्वेस्ट है वो अभी भी अंदर ऐसे ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मैंने साइड लाइन कर दी चीज, और आई जस्ट रिग्रेट एंड रिपेंट समटाइम्स कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉड को मतलब उनकी जो प्रायोरिटी है वो टॉप मोस्ट रहनी चाहिए, जो मैंने परस्यू करते करते इस जर्नी पे महसूस किया कि ही शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एंड देन जब वो प्रायोरिटी में रहते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं, जो मैंने उस समय भी ये महसूस किया, और अभी भी मैं ये महसूस करती हूँ कि यस, कुछ चीज़ों की वजह से ना आप दूर हो जाते हैं। मतलब मतलब वो चीज़ें और गॉड को आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब गॉड इज गॉड, एंड रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट हियर। दैट्स एंड राइट। मतलब मैं एडअप करने वाली थी और आपने ये बात कही। मैं कहने वाली थी कि व्हेन यू आर इन दिस पाथ में या इस जर्नी पे होते हो तो आपको ना इधर उधर से बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत ज्यादा। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। और आई थिंक जो जर्नी होती है वो टफ होती जाती है ग्रेजुअली। वो इजी नहीं होती, वो टफ होती जाती है। मैं ये देखती हूँ कि वो जितना ज्यादा तुम इस पाथ पे चलते हो उतना वो टफ होता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन। और इवन लाइक सम एट टाइम्स आई डू फेल देयर। मैं अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करती हो रही हूँ कि मैं हाँ फेल कर जाती हूँ समटाइम्स इस पाथ पे। और मेरे को बहुत क्लियरली बड़ी एविडेंटली समझ आ रहा होता है कि बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, बिकॉज आई वांट टू बी ऑन दिस जर्नी। और मेरे लिए ये ना एक रोड़े पत्थर आगे आ रहे हैं, मुझे समझ, मतलब बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा होता है कि चैलेंजेस आ रहे होते हैं, वो एवरीडे बेसिस पे आ रहे होते हैं, एवरीडे बेसिस पे। मतलब व्हेनेवर आई प्लान समथिंग जो मेरे फॉर माय एवोल्यूशन और ग्रोथ, तभी की तभी 4 समस्याएं 4 प्रॉब्लम्स और आके खड़ी हो जाती हैं ओनली एट दैट टाइम। तो मेरे को समझ आ रही होती है कि ये टेस्टिंग पीरियड बहुत टफ है, चल रहा होता है। आई डू रियलाइज मेरे को बहुत क्लियरली, बट आई स्टे फर्म देयर। 2 चीजें कर पाते हैं, दो नहीं कर पाते, रह भी जाती, बट आई एम कंसिस्टेंट देयर ऑन दिस जर्नी। सो आई I think Yogini ji want to add up something, या Tushar, and then we'll take up यस and then we'll wind it up. या यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, शायद वो फिट होती हो। छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी। एक बार एक आदमी घर बनवाता है
और घर बनवाने के बाद वो ज्योतिष को बुलाने जाता है। ज्योतिष से कहता है मेरे घर का कैसा वातावरण होना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आप मेरे घर के अंदर कैसा वास्तु होना चाहिए। तब वो ज्योतिष को जो ला रहा होता है, तो बीच में एक बच्चा खेल रहा होता है, तब वो कार रोकता है। फिर उसके आगे फिर वो आगे आता है करके चिड़ियों के लिए दाना डालता है, वो जो आदमी ज्योतिष को ला रहा होता है। तो इस तरीके से वो व्यवहार करता चला आता है। तो ज्योतिष कहता है आपका माइंड इतना पावरफुल है और आप इतना ख्याल रखते हो लोगों का, आपके घर के वास्तु दोष आ ही नहीं सकता। मतलब इस तरीके से वो कहानी है। तो यही है हमारी माइंड की कहानी है हमारी सारे। वो जी ज्योतिष भी मान गया कि इतना बोला आपके घर में तो वास्तु दोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका माइंड पावरफुल है, आप कितना ख्याल रखते हो लोगों का। वो राइट। गाड़ी से आप रुक गए थे, जैसे बच्चा जा रहा था, आपको पता था कि बच्चा लौट के आएगा और बॉल लेने गया, तो आप रुक गए, आपने टाइम दिया। तो यही है हमारा माइंड पावर खेल है कि हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जी थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच जी। योगी मेरा भी यही है तुषार जी, प्रेम जहाँ प्रेम है वहीं पर परमात्मा है। जी जहाँ शांति है, प्रेम है, वहीं पर परमात्मा का वास है। परमात्मा ये प्रेम है स्टोरी और प्रेम ये स्टोरी परमात्मा आप है। लोगों ने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है आप लोगों ने? नो वी हैवंट नहीं। पढ़ना, बहुत प्यारी स्टोरी है ये। यस वी विल। मैंने स्टोरियां इतनी अच्छी पढ़ी हैं, वो सारी काम आती हैं। थैंक यू सो मच भूमिका जी, थैंक यू शशि आंटी, थैंक यू सो मच हाँ जी। योगिनी जी, यू जी। वांटेड टू ऐड अप? मैं एक्चुअली सुनैना जी ने बोला ना कि ईश्वर का काम, मतलब ईश्वर की भक्ति वो करना चाहते थे, पर फिर दुनिया वाले काम सारे बीच में आ गए, तो उसके कारण उनको गिल्ट महसूस होता है। मैं उस पे ये कहना चाह रही थी कि जो क्रिया है, जो काम हम कर रहे हैं, दैट इज क्रिया। चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम बच्चों के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं, चाहे हम वॉट एवर। तो लेकिन अगर हम उसका ध्यान ये रखें कि हम ये बच्चे जो हैं ये ईश्वर की देन है, दीज आर नॉट माई चिल्ड्रन, या दिस इज अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, और हम अपना मन जो है वो ईश्वर में लगा के अपनी क्रिया करते रहे। इवन वाइल डूइंग बिजनेस यू कैन बी डूइंग मेडिटेशन, तो वो क्रिया योग बन जाता है। दिस इज क्रिया योग। ये अगर हम कर रहे हैं तो हम, ये जरूरी नहीं है कि आपने खड़े होकर आरती आज की कि नहीं, या नाम जप किया कि नहीं, पर अगर आपका ध्यान चिंतन ईश्वर में है, काम आप दुनिया वाले सारे कर रहे हो, तो आपका वही हर कार्य ईश्वर को समर्पित होके वही योग बन जाता है। Beautiful, beautiful. Thank you. We completely understand, Yogini ji. Thank you so much for adding up beautifully. Thank you. Let's wind up our session with our concluding prayer with the folded hands. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much for your contribution, for energies, for sharing your Thank you thoughts. so much, Tushar. Thank you, Sunaina Sapna ji, ji. Thank you. And Monica Sapna ji, I'll share the Thank recording you. of the sessions that you have asked for. Thank you. Thank you. Thank you, Monica ji. Thank you, Sunaina. Thank you, Yogini ji. Bye. Thank you. Ratri, good night, everyone. Thank you, जी, thank you. Bye. थैंक यू तुषार जी, सुनैना